Good morning students. Today I am going to teach you your English book of class 7. चैप्टर आपका 4 है द टर्निंग पॉइंट। चैप्टर का नेम क्या है? द टर्निंग पॉइंट, नया मोड़ या क्रांतिकारी परिवर्तन। द टर्निंग पॉइंट, नया मोड़। अबाउट द लेसन, पाठ के बारे में। द स्टोरी टेल्स दैट इट वाज द टर्निंग पॉइंट इन द लाइफ ऑफ डॉक्टर कलाम। यह कहानी बताती है कि डॉक्टर कलाम के जीवन में नया मोड़ तब आया व्हेन ही वाज लर्निंग द बेसिक और फंडामेंटल्स ऑफ फ्लाइंग बर्ड्स। उनके जीवन में नया मोड़ तब आया जब वह उड़ने वाले पक्षियों के बारे में बुनियादी या आधारभूत बातें मालूम कर रहे थे। फाइंड आउट हाउ कलाम सक्सीडेड इन फील्ड ऑफ एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग। पता कीजिए कि कलाम वैज्ञानिक इंजीनियरिंग के क्षेत्र में सफलता कैसे प्राप्त किए। फाइंड आउट हाउ कलाम सक्सीडेड इन फील्ड ऑफ एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग। पता कीजिए कि कैसे कलाम वैमानिकी इंजीनियरिंग के क्षेत्र में सफलता प्राप्त की। सक्सीडेड मीन्स सफलता प्राप्त करना। एरोनॉटिकल AERONAUTICAL, एरोनॉटिकल मतलब क्या होता है? वैमानिकी। वैमानिकी का मतलब क्या होता है? हवाई जहाज इत्यादि से संबंधित। अब आगे बढ़ा जाए, चैप्टर शुरू कर रहा हूँ। आई रिमेंबर माई टीचर श्री शिवा सुब्रमण्या। कलाम, डॉक्टर अब्दुल कलाम क्या कहते हैं कि मैं अपने शिक्षक, रिमेंबर मीन्स मैं अपने शिक्षक श्री शिवा सुब्रमण्या अय्यर का स्मरण करता हूँ। हु टॉट मी इन क्लास 8, जो मुझे क्लास 8 में पढ़ाए थे, जो मुझे कक्षा 8 में पढ़ाए थे। अब्दुल कलाम कहते हैं कि मैं अपने शिक्षक श्री शिवा सुब्रमण्या अय्यर का स्मरण करता हूँ, को याद करता हूँ। हु टॉट मी इन क्लास 8, जो मुझे क्लास 8 में पढ़ाए थे, जो मुझे 8वीं कक्षा में पढ़ाए थे। ही वॉज एन एक्सलेंट टीचर, वह एक उत्कृष्ट या बहुत बढ़िया शिक्षक थे। इट वॉज ही हु शोड द सीड्स ऑफ अ विजन इन माई लाइफ, यह मेरे शिक्षक ही थे। इट वॉज ही हु शोड द सीड्स ऑफ अ विजन इन माई लाइफ, जो मेरे जीवन में कल्पना शक्ति, विजन मीन्स क्या होता है? VISION, विजन मीन्स कल्पना शक्ति, जो मेरे जीवन में कल्पना शक्ति के बीज बोए। ऑल ऑफ अस लव्ड टू ज्वाइन हिज क्लास एवरी डे, हम सभी उनके कक्षे में प्रत्येक दिन शामिल होना पसंद करते थे। ऑल ऑफ अस लव्ड टू ज्वाइन हिज क्लास ईच डे, हम सभी उनके कक्षे में प्रतिदिन शामिल होना पसंद करते थे। एंड हियर ही, और उन्हें सुनना भी पसंद करते थे। वन डे इन द क्लास, एक दिन कक्षा में, ही वॉज टीचिंग अस अबाउट द फ्लाइट ऑफ ए बर्ड, वे हमें एक पक्षी के उड़ान के बारे में पढ़ा रहे थे। फ्लाइट मीन्स क्या होता है? उड़ान। वन डे इन द क्लास ही वॉज टीचिंग अस अबाउट द फ्लाइट ऑफ अ बर्ड, एक दिन कक्षा में हमारे टीचर हमें पक्षी के उड़ान के बारे में पढ़ा रहे थे। ही ड्रू अ डायग्राम, DIAGRAM, डायग्राम को हिंदी में क्या कहते हैं? आरेख। ही ड्रू अ डायग्राम ऑफ अ बर्ड, वह एक पक्षी का आरेख, उन्होंने एक पक्षी का आरेख खींचा। ऑन द, किस पर खींचा? ऑन द ब्लैकबोर्ड, श्यामपट पर एक पक्षी का आरेख खींचा। डिपिक्टिंग द विंग्स, और पक्षी के डैने को चित्रित किया। डिपिक्ट माने क्या होता है? चित्रित करना। DIPICTING, डिपिक्ट मतलब क्या होता है? चित्रित करना। और उन्होंने श्याम पट पर पक्षी के डैने, विंग्स, और टेल का मतलब क्या होता है? पूंछ। एंड द बॉडी स्ट्रक्चर विद द हेड, उन्होंने श्याम पट पर पक्षी के
डैने को, विंग्स को, पूंछ को, और बॉडी स्ट्रक्चर विद द हेड, और सिर के साथ शरीर की बनावट। स्ट्रक्चर मीन्स क्या होता है? बनावट। विद द हेड, और सिर के साथ शरीर की बनावट को चित्रित किया। ही एक्सप्लेन हाउ द बर्ड्स क्रिएट द लिफ्ट। ही एक्सप्लेन, उन्होंने हमें समझाया कि कैसे पक्षी अपने क्रिएट द लिफ्ट, अपने उत्थान, अपने लिफ्ट को, अपने उत्थापन को, यानी कि अपने को उठाने की प्रक्रिया को किस प्रकार से पक्षी उत्पन्न करता है, एंड फ्लाई, और अपने उड़ने की भी प्रक्रिया को किस प्रकार पक्षी उत्पन्न करता है। ही एक्सप्लेन्ड हाउ द बर्ड्स क्रिएट द लिफ्ट एंड फ्लाई। उन्होंने पक्षी को उठाने का काम, उत्थापन का काम और अपने को उड़ान का काम पक्षी कैसे उत्पन्न करता है, इस बात को हमें समझाया। ही आल्सो टोल्ड, उन्होंने यह भी बताया, हाउ इट चेंजेज डायरेक्शन। हाउ इट चेंजेज डायरेक्शन, उन्होंने यह भी बताया कि पक्षी उड़ते समय अपनी डायरेक्शन मीन्स क्या होता है? दिशा। अपनी दिशा को, हाउ इट चेंजेज डायरेक्शन, अपनी दिशा को कैसे बदलता है, वाइल फ्लाइंग, जब वह उड़ रहा होता है। ही आल्सो टोल्ड, उन्होंने यह भी बताया कि हाउ इट चेंजेज डायरेक्शन वाइल फ्लाइंग, उड़ते समय पक्षी अपने दिशा को कैसे बदलता है। फॉर नियरली हाफ एन आवर, करीब करीब आधे घंटे तक ही एक्सप्लेन वेरियस इंफॉर्मेशन, उन्होंने विभिन्न सूचनाओं को, जैसे ड्रैग, घसीटना, लिफ्ट, उत्थापन। उत्थापन का मतलब क्या होता है? पक्षी अपने को जिस तरह से उठाता है उसको एक शब्द में क्या बोलेंगे? उत्थापन। उत्थापन, लिफ्ट के बारे में, आदि के बारे में बताया। ही एक्सप्लेन्ड वेरियस इंफॉर्मेशन सच एज ड्रैग, लिफ्ट, एंड हाउ द बर्ड्स फ्लाई इन अ फॉर्मेशन ऑफ 10 और 20 और 30 एट्सेट्रा। उन्होंने विभिन्न सूचनाओं जैसे कि घसीटना, उत्थापन आदि के बारे में बताया, और यह भी बताया कि कैसे पक्षी 10, 20 या 30 आदि के समूह में, 10, 20 या 30 आदि के समूह में उड़ते हैं। फॉर्मेशन मीन्स क्या हुआ यहाँ पर? समूह। हाउ द बर्ड्स फ्लाई इन अ फॉर्मेशन ऑफ 10, 20 और 30 एट्सेट्रा। उन्होंने यह भी बताया कि पक्षी 10, 20 या 30 के समूह में किस प्रकार उड़ते हैं। ये आपका रहा जो है हिंदी एक्सप्लेनेशन चैप्टर 4 द टर्निंग पॉइंट। अब आप अपनी कॉपी खोल लेंगे, कॉपी खोल के ऊपर क्या लिखेंगे? चैप्टर 4, चैप्टर का नाम लिखिए द टर्निंग पॉइंट, और आज का डेट डालेंगे जुलाई 21, 2020। इतना पहले आप लिख लीजिए, रुक रहा हूँ। चैप्टर 4 द टर्निंग पॉइंट, आज का डेट डालेंगे ट्यूसडे जुलाई 21, 2020। अब आगे बढ़ा जाए। ए क्या है? वर्ड्स, प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण, मीनिंग इन हिंदी। पहला आपका क्या है? बेसिक, BASIC। बेसिक मीन्स क्या होता है? बुनियादी। दूसरा क्या है आपका? फंडामेंटल। फंडामेंटल मीन्स क्या होता है? आधारभूत या मूलभूत, फंडामेंटल। तीसरा आपका क्या है? एरोनॉटिकल। एरोनॉटिकल मीन्स क्या होता है? वैमानिक या वैमानिकी। चौथा 4 आपका क्या है? एक्सलेंट। एक्सलेंट मीन्स क्या होता है? उत्तम, अच्छा या उत्कृष्ट, तीनों में से कोई एक, उत्तम, अच्छा या उत्कृष्ट। पांचवा आपका क्या है? विजन, VISION। विजन मीन्स कल्पना शक्ति। तो आप 1 to 5 अपनी कॉपी पर नोट करेंगे। रुक रहा हूं। आगे बढ़ा जाए। 6 फ्लाइट, FLIGHT। फ्लाइट मीन्स क्या होता है? उड़ान। 7वां आपका क्या है? डायग्राम। डायग्राम मीन्स क्या होता है? आरेख। हिंदी में क्या बोलते हैं? आरेख। 8 क्या है आपका? डिपिक्ट। डिपिक्ट मीन्स क्या होता है? चित्रित करना, DEPICT।
9 आपका क्या है, ड्रैग, DRAG, ड्रैग मीन्स क्या होता है, अवरोध या बाधा या घसीटना। 10 आपका क्या है, स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर मीन्स क्या होता है, बनावट, STRUCTURE, स्ट्रक्चर मीन्स बनावट। तो आप यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे, बिना गलती किए हुए बोल बोल कर आपको लिखना है। रुक रहा हूँ। अब आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट आपका है बी, टिक द करेक्ट आंसर, सही उत्तर पर आपको टिक लगाना है। पहला, श्री शिवा सुब्रमण्या अय्यर टॉट कलाम को क्या पढ़, टॉट कलाम, कलाम को पढ़ाते थे किस कक्षा में, इन क्लास 10 10वीं कक्षा में, इन क्लास 7 7वीं कक्षा में, और तीसरा क्या है, इन क्लास 8 या 8वीं कक्षा में। श्री शिवा सुब्रमण्या अय्यर टॉट कलाम को किस कक्षा में पढ़ाते थे, तो आपका सही आंसर क्या है, इन क्लास 8। श्री शिवा सुब्रमण्या अय्यर टॉट, पढ़ाया कलाम को इन क्लास 8, तो क्लास 8 पर आप टिक कर लेंगे। दूसरा, शिवा सुब्रमण्यन वाज एन ब्लैंक टीचर, टैलेंटेड टीचर थे या एक्सीलेंट टीचर थे या हार्ड वर्किंग टीचर थे। आपके सामने 3 ऑप्शन है, आप क्या लिख, किस पर टिक लगाएंगे, एक्सीलेंट। शिवा सुब्रमण्या वाज एन एक्सीलेंट टीचर, एक उत्कृष्ट शिक्षक थे, तो आप यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे। रुक रहा हूँ। नेक्स्ट, तीसरा, ही ड्रू अ डायग्राम ऑफ ऑन द ब्लैक बोर्ड, उन्होंने ब्लैक बोर्ड पर किस चीज़ का डायग्राम बनाया, ट्रेन का बनाया या बर्ड का बनाया या कार का, तो सही आंसर आपका क्या है, बर्ड, BIRD। उन्होंने ब्लैक बोर्ड पर बर्ड, पक्षी का डायग्राम बनाया, आप बर्ड पर टिक लगा लेंगे। चौथा, ही टोल्ड अस हाउ अ बर्ड चेंजेज इट्स वाइल फ्लाइंग, उड़ते समय पक्षी अपना कैसे बदलता है, क्या बदलता है, कलर बदलता है, डायरेक्शन या दिशा बदलता है, या तीसरा ऑप्शन क्या है, लीडरशिप या अपना नेतृत्व बदलता है, तो सही आंसर क्या है आपका, डायरेक्शन, DIRECTION, डायरेक्शन पर आप टिक लगा लेंगे। तो यहाँ से यहाँ तक आप लिख लेंगे। रुक रहा हूँ। अब आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट, कलाम रिमेंबर्स हिज टीचर नेम्ड, कलाम अपने शिक्षक का स्मरण करते हैं जिनका नाम था, क्या नाम था उनके शिक्षक का, कृष्णकांत मुरारी या श्री शिव सुब्रमण्या अय्यर या तीसरा रविंद्रनाथ जैन। आपके सामने 3 ऑप्शन है, सही उत्तर क्या है, जो है श्री शिव सुब्रमण्या अय्यर, यहाँ टिक कर लेंगे आप। श्री शिव सुब्रमण्या अय्यर पर आप टिक करेंगे। 6, हिज टीचर शोड द सीड्स ऑफ अ ब्लैंक खाली इन हिज लाइफ, उनके शिक्षक ने उनके जीवन में बीज बोया, किस चीज़ का बीज बोया, इल्यूशन, इल्यूशन का मतलब क्या होता है, मोह भ्रम का बीज बोया, या सेकेंड विजन, VISION, या विजन मीन्स कल्पना शक्ति का बीज बोया, या तीसरा ऑप्शन है डे ड्रीम या दिवा स्वप्न का बीज बोया। आपका आंसर क्या है, विजन, VISION, कल्पना शक्ति का बीज बोया, विजन पर आप टिक लगा लेंगे। यहाँ से यहाँ तक आप अपने कॉपी पर राइट डाउन कीजिए। रुक रहा हूँ, बोल बोल कर लिखना है बिना गलती किए हुए। नेक्स्ट, सी, राइट T फॉर ट्रू एंड F फॉर फॉल्स स्टेटमेंट। ट्रू के लिए T और फॉल्स के लिए आप F लिखेंगे, फॉल्स जो कथन होगा। पहला, डॉक्टर कलाम रिमेंबर्स हिज मदर, डॉक्टर कलाम अपने माता जी का स्मरण करते हैं, फॉल्स।
दूसरा, श्री शिव सुब्रमण्यम अय्यर वॉज एन एक्सलेंट टीचर, एक उत्कृष्ट शिक्षक थे। टी ट्रू है। आप यहाँ से यहाँ तक अपनी कॉपी पर राइट कर लेंगे। रुक रहा हूँ। नेक्स्ट, हिज टीचर सोड द सीड ऑफ अ विजन इन हिज लाइफ, उनके शिक्षक उनके टीचर ने उनके जीवन में कल्पना शक्ति का बीज बोया, विजन का बीज बोया। ये लाइन क्या है, कथन, ये स्टेटमेंट क्या है आपका, ट्रू है। टी लिख लेंगे। हिज टीचर सोड द सीड्स ऑफ अ विजन इन हिज लाइफ, उनके शिक्षक ने उनके जीवन में कल्पना शक्ति का बीज बोया। ये लाइन आपका ट्रू है। 4, शिवा सुब्रमण्यम अय्यर वॉज टीचिंग अबाउट द फ्लाइट ऑफ एन एरोप्लेन, हवाई जहाज के उड़ान के बारे में पढ़ा रहे थे। ये लाइन क्या है आपका, फॉल्स है। शिवा सुब्रमण्यम अय्यर वॉज टीचिंग अबाउट द फ्लाइट ऑफ ए बर्ड के बारे में पढ़ा रहे थे, इसलिए ये लाइन क्या है आपका, फॉल्स है। 5, ही ड्रीव अ डायग्राम ऑफ अ ट्रेन ऑन द ब्लैक बोर्ड, उन्होंने ब्लैक बोर्ड पर ट्रेन का डायग्राम बनाया, ट्रेन का डायग्राम बनाया। ये लाइन क्या है आपका, फॉल्स है। 6, ही एक्सप्लेन्ड हाउ द बर्ड्स क्रिएट द लिफ्ट एंड फ्लाई, उन्होंने स्पष्ट किया कि किस प्रकार से पक्षी अपने लिफ्ट को, अपने उत्थापन को और अपने उड़ान को पैदा करते हैं, उत्पन्न करते हैं। ये लाइन आपका ट्रू है। तो यहाँ से यहाँ तक आप अपनी कॉपी पर बोल बोलकर बिना मिस्टेक किए हुए लिखेंगे। रुक रहा हूँ। नाउ लिसन टू मी केयरफुली, अब मेरी बातों को आप ध्यान से सुनेंगे। आपका होमवर्क क्या रहेगा, आपका होमवर्क क्या क्या रहेगा। पहला आपका होमवर्क है जो है वर्ड मीनिंग, आप वर्ड मीनिंग को तैयार करेंगे, पर लिखेंगे। लिखने के बाद आपको वर्ड मीनिंग को लर्न करना है। इसके बाद टिक द करेक्ट आंसर, सही प्रश्न पर टिक लगाइए, इसको आपको लर्न करना है। लिखने के पश्चात आपको क्या करना है, लर्न करना है। इसके बाद राइट ट्रू और फॉल्स, ट्रू और फॉल्स को आपको समझना है। आज के लिए बस इतना ही, बाकी आपका नेक्स्ट टर्म पर यूज योर टाइम प्रॉपरली, समय का सही प्रयोग करें। बी हैप्पी एंड बी चेयरफुल एज वेल एज ओबे योर पेरेंट्स, और अपने माता पिता का कहा मानिए। दैट्स ऑल।